हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 37। आपका टॉपिक रहेगा समस्यात्मक बालक का अर्थ, विशेषता, उनके सुधार और शिक्षा। इसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे कि समस्यात्मक बालक होते कौन हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, इनमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है और इनकी जो शिक्षा है वो किस तरीके की इनको शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है समस्यात्मक बालक। के समस्यात्मक जो बालक होते हैं वो कौन होते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है आपका कि समस्यात्मक बालक वह बालक होता है जो सामान्य व्यवहार नहीं करते, ठीक है, और अपने परिवार समाज में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आता है आपका कि ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र आपने मोस्टली देखे होंगे कि जो क्लास के अंदर क्या करते हैं कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं, सामान्य जो बालक होते हैं, उनकी तरह क्या करते हैं, वो व्यवहार नहीं करते। और इस तरीके के बालक, समस्यात्मक जो बालक होते हैं, वो अपने परिवार और समाज में तरह तरह की क्या करते हैं, समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। ओके, आगे आता है आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी विशेषताएं। समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट हेडिंग आती है इसमें शिक्षक, कि हमारे जो टीचर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपने अध्यापक के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कि जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर के लिए क्या करेंगे, क्लास के अंदर टीचर के लिए क्या करेंगे, कोई भी समस्या उत्पन्न कर देंगे। समस्या आपकी उत्पन्न, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट क्वालिटी हुई, ये विशेषता हुई इसकी। सेकंड आता है इसमें व्यवहार। तो ये जो बालक होते हैं, समस्यात्मक जो बालक होते हैं, इनका व्यवहार सामान्य से हटकर होता है। कि जो सामान्य बालक होते हैं उनसे इनका व्यवहार क्या होता है, हटके होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी स्वभाव। तो ये जो बालक होते हैं हमारे समस्यात्मक बालक, तो ये जो टॉपिक है आपका समस्यात्मक बालक, इससे ही आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा कि हाँ भाई वो बच्चे होते कौन हैं और उनमें क्या क्या क्वालिटी या क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो स्वभाव में वो कैसे होते हैं। तो जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो इस तरीके के बालक होते हैं जो झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूठ। जो झूठ बोलते हैं आपका, जो क्रोधी होते हैं, ठीक है, जो बालक क्रोध करते हैं, वो भी समस्यात्मक बालक के अंदर आता है आपका। आगे आता है आपका इसमें चोरी करने वाले। इम्पोर्टेंट है ये वाला, चोरी करने वाले। कि जो चोरी करने वाले बालक होते हैं वो भी समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। और आपका होगा स्कूल से, विद्यालय से जो बीच में से ही भाग जाते हैं या फिर घर से स्कूल के नाम पे आते हैं बट बंक कर लेते हैं, मीन्स स्कूल ना जाकर कहीं और चले जाते हैं। तो ये भी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आता है, इनका स्वभाव के अंदर आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है HW, कि ये जो बालक हैं ये क्या है, होमवर्क जो गृह कार्य देती है मैम उसको करके नहीं लाते, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, बहाना बना देते हैं। तो ये आता है इसके स्वभाव के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका इसमें, नेक्स्ट इज आता है कुसमायोजित। तो ये जो समस्यात्मक बालक होते हैं ये क्या करते हैं, क्लास में भी और आपका स्कूल में भी क्या करते हैं, अपने आप को ठीक ढंग से क्या समायोजित नहीं कर पाते। कुसमायोजित होते हैं ये, समायोजित ये नहीं हो पाते, ना तो स्कूल में और ना स्कूल के अंदर जो हमारी क्लास होती है उसके अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अनुशासन। नेक्स्ट हेडिंग इज अनुशासन। अब इनका जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं इनके व्यवहार करने के भी बहुत से कारण हो सकते हैं। इनकी क्वालिटी, विशेषता हो सकती है कि कठोर अनुशासन के कारण आवश्यकताएं पूरी ना होने पर भी
या असुरक्षा की भावना के कारण भी क्या होते हैं, ये समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षा, कि इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कारण। कारण का मतलब यहाँ पे है कि सबसे पहले जो टीचर होता है, ठीक है, कौन होता है, टीचर होता है, वो उन कारण का, ठीक है, कि जो टीचर होता है वो उन कारण का पता लगाए, या उन कारण का पता उनको लगाना चाहिए जिसकी वजह के कारण जो बालक है वो समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है। तो सबसे पहले तो रीज़न का पता होना चाहिए उसके। सेकंड पॉइंट आता है दंड ना देना, मतलब कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनको दंड ना देकर उनको मनोवैज्ञानिक, क्या चीज़, मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से देनी चाहिए। ये नहीं कि उसको दंड दे दिया जाए, पिटाई कर दी जाए और बोला कि आपको तो पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति के अंदर आता है कि बालक की जो मूल प्रवृत्ति को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सुधार करने का ट्राई करना चाहिए कि हाँ इसकी ये मूल प्रवृत्ति है और हम इसको सही कर सकते हैं। उसको सुधार करने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका आत्म अनुशासन, कि बालक में आत्म अनुशासन की भावना को क्या करना चाहिए, विकसित करने के लिए उत्तरदायित्व पूर्ण काम कर देने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें नैतिक शिक्षा। तो जो ये समस्यात्मक आपके बालक होते हैं इनको क्या देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, और जो अच्छे काम होते हैं उनके लिए उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है अवसर, कि बालक को अवसर देना चाहिए ताकि वो अपने मन की बात को क्या कर सके, शब्दों में प्रकट कर सके। कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनको क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए ताकि वो अपने मन की बात, ठीक है, मन की बात को क्या कर सके, शब्दों में प्रकट कर सके। ओके, तो ये हैं इसके, ये आती है इनकी शिक्षा। आगे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हेडिंग है आपकी ये, कि समस्यात्मक बालक में सुधार किस तरीके से किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी समस्यात्मक बालक में सुधार, जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग है पर्यावरण में बदलाव करके, कि पर्यावरण में बदलाव करके हम किस तरीके से समस्यात्मक जो बालक है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमारा एक फर्स्ट पॉइंट आता है, ए पॉइंट आता है इसमें पॉजिटिव माहौल बोल सकते हैं हम इसको, या सकारात्मक माहौल। ठीक है, कि बच्चे को एक सुरक्षित और सम्मानजनक और प्रेरित जो वातावरण उसको क्या करें, प्रदान करें, और उन्हें सुनने और समझने की क्या करें, कोशिश करें। कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनको एक अच्छा सा प्रेरित वातावरण देना चाहिए, और एक पॉजिटिव सकारात्मक आपका माहौल जो वातावरण है वो सकारात्मक होना चाहिए, आपका सम्मानजनक होना चाहिए और सुरक्षित भी होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको क्या है, समझने की कोशिश भी कर सकें। तो पर्यावरण में बदलाव इस तरीके से है। सेकंड पॉइंट आता है इसी में आपका बी पॉइंट आता है सहयोग। ठीक है, तो सहयोग में आता है कि बच्चे को उनकी समस्या का समाधान खोजने में क्या होती है, उनको मदद करे। कि टीचर है और बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, खोजने के लिए उनकी हेल्प करें, और उनको प्रोत्साहित करें कि उनकी मेहनत की, और क्या करें कि उनकी जो मेहनत है वो मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू, कोई भी खोज करने के लिए, अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए।
तो उनकी सराहना भी करें, उनकी मेहनत की कि हाँ भाई तुमने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, इसी के अंदर आपका सी पॉइंट आता है। सी पॉइंट आता है आपका, सी पॉइंट आता है माध्यमों का उपयोग, माध्यम उपयोग। ठीक है, कि आपका माध्यम, कि बच्चे को उनके लिए उपयुक्त और जो पॉजिटिव माध्यम का क्या करना चाहिए, उपयोग के लिए उनको प्रोत्साहित करें। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है इसमें आपका, फॉर एग्जांपल हो सकता है अच्छी किताबें, अच्छी आपकी किताबें, ठीक है, या शैक्षिक जो शिक्षा से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं, या सकारात्मक जो पॉजिटिव सोशल मीडिया होता है, इन सभी का भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका दृष्टिकोण में बदलाव। दृष्टिकोण में बदलाव, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, ए पॉइंट आता है हमारा आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता। ठीक है, तो बच्चे को अपनी भावना और व्यवहार को समझने में मदद करें, और उनकी अपनी जो ताकत होती है या फिर उनकी जो कमज़ोरी होती है, मीन्स कोई बालक होता है उसकी ताकत भी होगी कि और उनकी क्या होती है, वीकनेस भी होती है, कमज़ोरियाँ भी होती हैं। तो उनके लिए जो कमज़ोरी होती है उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है इसी में आपका, बी पॉइंट आता है आपका जिम्मेदारी। क्या आता है, जिम्मेदारी आता है आपका, कि बच्चे को उनकी गलती के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करें, कि उन्हें सिखाएं कि अपनी गलती से सीखकर सुधार हम कैसे करते हैं। कि अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो उसको ये चीज़ सिखाएं कि हाँ भाई आपने ये गलती करी है, इसको नहीं करना चाहिए, आपको इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, ये नहीं है कि आए और दो थप्पड़ लगा दिए उसको, तो जो बालक है वो इस तरीके से नहीं सीखता। ठीक है, तो दृष्टिकोण में बदलाव का मतलब है जिम्मेदारी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, सी पॉइंट आता है आपका आत्म शक्तिकरण, आत्म शक्तिकरण, कि बच्चे को खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, कि उनकी अपनी रुचि को विकसित करने में और अपनी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, प्रेरित करें, कि जो उनकी रुचि है उसको क्या करें, उसी को विकसित करना चाहिए, और उनकी क्षमता कि कितनी उनमें क्षमता होती है उसको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सहायता। क्या आता है, कि सहायता, कि बच्चे को किसी समस्या से निपटने में मदद करने के लिए तैयार रखें बिल्कुल, और उन्हें बताएं कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, मदद के लिए आपसे संपर्क क्या कर सकते हैं। तो इस हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की हेल्प भी हमें करनी चाहिए। तो ये हैं समस्यात्मक जो बालक हैं उनमें सुधार के लिए, कि हम क्या किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक पॉइंट और आता है आपका, इसके अलावा एक पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट लिख लेना, कि विशेषज्ञों की मदद, या फिर अन्य महत्वपूर्ण बातों में भी लिख सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद। ठीक है, कि यदि समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, जो समस्यात्मक बालक होते हैं अगर उनकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो बच्चों को एक मनोवैज्ञानिक या फिर अन्य विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर प्रोत्साहित उनको करें। ओके, तो यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मक जो बालक होते हैं कि क्रिएटिविटी
चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके बारे में। उसमें से आपके क्वेश्चन आए भी हैं एग्ज़ाम में और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी संज्ञानात्मक बालक की होगी। फ़िलहाल ये क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। इसमें यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था आपका, कि इनकी शिक्षा कैसी दें, इनकी जो क्वालिटी होती है, विशेषता होती है, वो किस तरीके से होती है, सुधार कैसे कर सकते हैं, यही सब। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।